ओवरकम एंजाइटी 21 डेज चैलेंज के डे नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जल्दी से जाइए, पूरी सीरीज को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी जो एंजाइटी है वो हमारे हार्ट कॉन्ग्रुएंस से कैसे एसोसिएटेड है। तो कुछ हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस या ऐसे इमोशंस होते हैं जो सीधे हमारे हार्ट पे असर करते हैं, क्योंकि जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे हार्ट में भी होते हैं, और इसी कम्युनिकेशन की वजह से जो हमारी एंजाइटी है वो इतनी हैविली हमारे हार्ट पे पड़ जाती है कि हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट कुलदीप जी से, जो हमें बताएंगे कि इन द्वेष को कैसे हटाया जाए और कैसे इस एंजाइटी से ओवरकम किया जाए। तो वेलकम सर। थैंक यू स्नेहा जी। और मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आने वाली कुछ मिनटों में मैं अपने जीवन का 15 ईयर का एक्सपीरियंस जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री से मैंने सीखा है वो शेयर करने वाला हूँ। हर व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है, परिस्थितियाँ ऐसी आती है, कई बार हमारे मन मुटाव हो जाते हैं। मन से, कर्म से, वचन से कोई व्यक्ति हमें अहित करने की सोचता है या कर भी देता है। तो हमारा उनके साथ जो बैड अकाउंट ओपन हो जाता है, मैं ये कहना चाहूंगा। और कई बार हमसे भी अनजाने, जाने अनजाने, मन से, कर्म से, वचन से किसी व्यक्ति का अहित हो जाता है। एक झगड़े वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हमारा भी बैड अकाउंट बन जाता है। तो उसके कारण जो हार्ट कॉन्सियसनेस की हमारी जो एनर्जी है, जो एक प्लेफुल जोन होना चाहिए, लाइट फील कर पाए, ताकि हम माइंड से, बॉडी से और हार्ट से लाइट रहेंगे, उतना ही हमारा फोकस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा और अच्छा रहेगा, हम पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव परिस्थितियों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिल से उन द्वेषों को दूर कर दें। बहुत ही सुंदर प्रयोग मैं आपको करवाऊंगा। और ये पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप रहेगा ग्रेटिट्यूड का, कि हम इस पूरी प्रकृति के प्रति ग्रेटिट्यूड से भर जाएं, उन हजारों लोगों को धन्यवाद दें जिनके कंट्रीब्यूशन से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं। उसके साथ आप सेकंड स्टेप क्या रहेगा? हमारी हम एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी को क्रिएट करेंगे, क्योंकि अनकंडीशनल लव से ही ये पूरी प्रकृति बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। और जैसे ही हम अनकंडीशनल लव की एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, हम लाइट हो जाएंगे। हार्ट, जो हमारा चक्रा है, वो पूर्ण रूप से एक्टिव होगा और हम लाइट फील करेंगे। और जितना हम लाइट रहेंगे, मैंने बताया, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, उतना हमारा फोकस अच्छा रहेगा, उतनी हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, उतना हम स्मूथ लाइफ जी पाएंगे, खुशनुमा जीवन जी पाएंगे। तो आगे स्नेहा जी, आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड, हमने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में ग्रैटिट्यूड के बारे में सुना है कि हमें रोज सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना चाहिए, सोने से पहले हमें आभार की भावना व्यक्त करनी चाहिए। बट मुझे कई बार लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आप बोलते तो हो ग्रैटिट्यूड फॉलो करना, पर कई बार हम लोग भूल जाते हैं, या फिर हमारी वो इमोशन नहीं निकल पाती, कि क्योंकि जब हम किसी चीज को दिल से करते हैं तो उसका हमें रिटर्न 10 टाइम्स मिलता है। तो आई थिंक इस ग्रैटिट्यूड को वो उस इमोशन से जोड़ने के लिए आप कुछ टिप हमें दे पाए। बिल्कुल, मैं शानदार टिप आपको देने वाला हूं, जिनसे कि आप, एक मनुष्य इजीली ग्राउंडेड रह सकता है, इजीली वो ग्रेटिट्यूड के लेवल पर जी सकता है। तो उसके लिए उसको करना क्या चाहिए? उसके लिए बहुत ही इजी उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आप रैंडम थिंग्स को अप कर चूज करिए। कई बार कहा जाता है कि भाई जो चीजें आपके पास हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। कई बार ये हम्म। नहीं हो पाता, लेकिन हम रैंडम चीजें उठते ही, जो भी हमारे पास है, सराउंडिंग है हमारी, उसके लिए हम धन्यवाद से भर जाएं। ठीक है? हम्म। तो हम इजीली एक ग्रेटिट्यूड की पावर को चैनलाइज कर पाएंगे। हाँ। दूसरा काम आपको उस व्यक्ति को करना है कि वो डीप ब्रीदिंग करे, 2 मिनट लंबी गहरी सांस अंदर भरे और छोड़े। उससे हम्म। क्या होगा कि एक पॉजिटिव परिवर्तन वो ऑन द स्पॉट महसूस करेगा, एनर्जी के लेवल पर। तीसरा काम वो कर सकता है कि शॉर्ट मेडिटेशन, 2 मिनट का। वो हम्म। रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूं काफी वर्षों से। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि जैसा डे हम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने आइडियल डे को,
2 मिनट लगा के वही विजुलाइज कर लें। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो ग्रेटिट्यूड से आपकी एनर्जी पॉजिटिव हुई थी, तो उसका आप सदुपयोग कर पाओगे। क्योंकि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम पॉजिटिव फील करें, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़े, हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो, इसलिए तो कर रहे हैं। तो अमेजिंग। उस बढ़ी हुई एनर्जी का हम सदुपयोग कहाँ करें, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ये सर आपने बहुत मतलब ये एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग पॉइंट है। ये कई बार मुझे लगता है कि कई बार हम लोग इस चीज को मिस कर पाते हैं कि हमने सिर्फ ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस नहीं करना है। आप भले 2 ग्रैटिट्यूड या 3 ग्रैटिट्यूड को पकड़े, पर जब आप उसको दिल से करते हैं, मतलब कुछ भी रैंडम चीज जैसे सर ने बताया, उसके साथ साथ में उसी एनर्जी को हमें चैनलाइज करना है, ताकि वो हम पूरे दिन में उस ग्रैटिट्यूड के साथ, उस एफर्मेटिव भावना के साथ हमारे दिन को स्पेंड करेंगे, तो हमारा दिन बहुत आसानी से स्मूथली चलेगा। ना कि ये, बट हमें एक्स्ट्रा टाइम भी हम अपने लिए निकाल पाएंगे, क्योंकि हम कई बार हमारी एनर्जी जब चैनलाइज नहीं होती ना, तो हमें वही काम को करने में ज्यादा समय लगता है। तो हम उस समय को बचा पाएंगे, हम उस समय का सदुपयोग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही वंडरफुल एक जो वन पॉइंटर बात करी है, दैट वाज अमेजिंग। सर आप इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बताएं। अ, अभी हम जो प्रयोग करेंगे प्रैक्टिकली, जैसे मैंने बताया, पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम अपने आप को ग्राउंड करेंगे, हमारी एनर्जी को ओके। ग्राउंडिंग लेवल पर लाने के लिए हम ग्रेटिट्यूड का सहारा लेंगे। दूसरा स्टेप माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करना है। थर्ड, अनकंडीशनल लव एनर्जी को चैनलाइज करना है। और फिर ओके। हम लाइट जोन में अपने आप चले जाएंगे। तो आइए इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। जी सर। तो आइए टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और एक शुभ संकल्प से भर जाएं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए जाएंगे, मेरा शरीर, मेरा मन उन्हें 100% फॉलो करेगा। आई विल प्रोग्राम माई सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिवली। टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस अंदर भरें तो अनुभव करें कि परमात्मा की ऊर्जा को आप अपने अंदर भर रहे हैं। सांस को रिलीज करें तो अनुभव करें कि आपकी सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों की उंगलियों पर, अंगूठों पर ले जाएं। फील की एक रिलैक्सिंग एनर्जी आपके दोनों पैरों की काफ मसल्स को रिलैक्स कर रही है। आपकी थाइस, बैकबोन, दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। आपका स्टमक, सीना, गर्दन, सुंदर चेहरा, चेहरे की 80 मसल्स, लिप्स, नोज, आईज, फोरहेड, सिर के बाल, सिर के पीछे का हिस्सा, आंखों की पुतलियां रिलैक्स होती जा रही हैं। पूरे शरीर को रबड़ की तरह ढीला छोड़ दें और अनुभव करें कि आपका संपूर्ण शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। पहले स्टेप में की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो है ग्रेटिट्यूड। उन हजारों लोगों को धन्यवाद दीजिए जिनके कंट्रीब्यूशन से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, ब्रदर सिस्टर्स को, सभी गुरुजनों को। गिव थैंक्स टू योर ऑल मेंटर्स। नौ ग्रहों को धन्यवाद दें। 5 एलिमेंट्स को धन्यवाद दें। परमात्मा के सभी स्वरूपों को धन्यवाद दें। अब अपनी अटेंशन को अपने हार्ट, हृदय पे ले जाएं, हार्ट चक्रा पर ले जाएं। उन व्यक्तियों को याद करें जिन्होंने जाने अनजाने में, मन से, कर्म से, वचन से आपका हित किया है। एक एक को याद करें और माफ करते चलें, क्योंकि उस समय वो उसी मानसिक मेंटल स्टेट में थे। यू आप हर्ट के लेवल पर लाइट फील कर रहे हैं। अब उन व्यक्तियों को याद करें
जिनसे हमारा हमारे थ्रू हित हुआ है, मन से, कर्म से, वचन से हमने कुछ कहा है उनको। एक एक को याद करें और उनसे सॉरी फील कर लें। वी आर फीलिंग मोर लाइट एट द लेवल ऑफ योर हार्ट। और एक पूरे भाव से हृदय पे ध्यान देते हुए ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। ओ। पूरा ध्यान दोनों आंखों के मध्य ले आए, आज्ञा चक्र पर, और एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ। पूरा ध्यान अब सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारी जहां सिर के ऊपर, जहां चोटी होती है बच्चे की, वहां, और ओम का उच्चारण करें। ओ। एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी यूनिवर्स से हमारे ऊपर बरस रही है, और ये ऊर्जा हमारे शरीर के रोम रोम को अनकंडीशनल लव की फीलिंग से भर रही है। विशेषकर आपका हार्ट चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र से ये ऊर्जा आपकी सराउंडिंग के चारों तरफ फैल रही है। जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, आसपास की वस्तुएं इस अनकंडीशनल लव की ऊर्जा से हील हो रही है। इन लव की तरंगों को अपने पेरेंट्स की तरफ भेजें, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, उन हजारों लोगों की तरफ भेजें जिन्होंने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी आपकी फ्यूचर टाइमलाइन को भी हील कर रही है। दिस एनर्जी इज हीलिंग योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यू आर फीलिंग मोर लाइट, मोर अलाइंड। इस ऊर्जा को आप जिस सिटी में बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, मानो ये लगातार यूनिवर्स से ऊर्जा आपको माध्यम बनाते हुए पूरे एरिया में फैल रही है। जिस देश में आप बैठे हैं, इस पूरी यूनिवर्स में आपके थ्रू फैल रही है। एंड यू आर फीलिंग कनेक्टिंग विद दिस होल यूनिवर्स। आपके सारे ब्लॉकेज, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो, एनर्जी के लेवल पर हो, वो दूर हो रहे हैं, वास आउट हो रहे हैं। द सेम लविंग एनर्जी इज कमिंग बैक टू यू नाउ। बी मोर रिसेप्टिव। मानो दसों दिशाओं से वो अनकंडीशनल लव की तरंगे आपको वापस मिल रही है। यू आर फीलिंग मोर कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ, विद द यूनिवर्स। यू आर फीलिंग वेरी लाइट। You are in the state of deep programming. Now visualize a brighter future in 2026. विजुलाइज करें कि आप अपने सभी रिसोर्सिस का 100% यूज करते हुए, दिन दुनी रात चुगनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यू आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, टू कंट्रीब्यूट इन पीपल लाइफ। देखें 2028 में यू आर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा सक्सेस आपको मिल गई, सफलता मिल गई। 2030 or beyond it, you are living in a beautiful house, you have more बैंक बैलेंस। वो सारी स्किल्स आपने डेवलप कर ली, जो आप जिस डोमेन में आप काम करते हैं उस डोमेन में आपको टॉप पर लेकर जाएंगी। मेक दीज इमेजेस मोर ब्राइटर, मोर क्लोजर, मोर अट्रैक्टिव, मोर
clear to your mental screen. Fill it with your heart. Now your heart is resonating in a different positive energy level. Your neuro cells and body cells are getting this positive programming. Feel it by heart. Feel it. Is it? This is reality. अब बंद आंखों से अपने फोरहेड के ठीक सामने देखें, और जैसा भी एक्सपीरियंस आप कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, मे बी ब्लैक स्पेस, मे बी इम्पटी स्पेस, इसको देखते देखते कुछ पल यहां ठहर जाएं, बी इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड, ताकि जो हमने प्रोग्रामिंग की है माइंड की वो सेव हो जाए. बी इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड few second more. आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन रिलीज हो रहे हैं. यू आप पूरे दिन अपने आप को ज्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे, क्रिएटिव महसूस करेंगे, फोकस्ड महसूस करेंगे. यू विल एबल टू एंजॉय योर लाइफ मोर. नाउ टेक अ डीप ब्रेथ. एक दो लंबी गहरी सांस लें. हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिला लें. दोनों हाथों को फोल्ड कर परमात्मा को धन्यवाद दें, डिवाइन ऊर्जाओं को धन्यवाद दें. रब योर हैंड्स, हाथों को रब कर लें, अपने सुंदर चेहरे पे रखें, और पूरी प्रसन्नता भरे मूड के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. मैं कुलदीप अहलावत आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए. और ये इस वीडियो का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें. और एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, हैप्पीनेस, सबकॉन्शियस माइंड से की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या हमारी टीम के नंबर्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. आप उनके थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं. तो ओवर टू यू स्नेहा जी. सर बहुत माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। हम जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक ब्रेक थ्रूज मैं खुद है अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि हम भले इस ट्रेनिंग में हम अपने आप पे काम करते हैं, बट जब हम रोज मर्रा कुछ नया मतलब इस एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें कुछ अलग ब्रेक थ्रू मिलता है। आई एम श्योर जो भी ये 21 डेज के चैलेंज को सीरियसली करेंगे उनके लाइफ में भी बहुत वंडरफुल ब्रेक थ्रूज मिलेंगे। और आपको जो भी ब्रेक थ्रू मिला है हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम अपने इस वर्जन को और बेटर कर सके, आपको और अच्छा ब्रेक थ्रू दे सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपका 2026 एकदम नेक्स्ट लेवल पे 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हो। मतलब हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।